परवीन, ये मेमना कहाँ से लेके आई हो? बाबर, देखो तो कितना प्यारा है। हाँ प्यारा तो है, मगर तुम लाई कहाँ से हो? वो गलाबान है ना, वो आया था आपसे मिलने के लिए। कौन? वो गुल्लू? हाँ, उसी ने उठा रखा था ये प्यारा सा मेमना, मैंने उसे ले लिया। सलाम साहब जी। वालेकुम सलाम। आओ गुल्लू आओ, ये मेमना तुम लेके आए हो? सच आखने हो साहब जी, और ये मेमना मैंने ही चाया हुआ था और बीबी जी की इस पे नजर पड़ गई। मैंने ये इनको चाह दिया। मगर अभी तो ये बहुत छोटा है, जब जरा बड़ा हो जाएगा तो लाकर परवीन को दे देना। और जिस दिन ये बड़ा होगा ना, यानी कि चरने चुरने के काबिल होगा, मैं इसे लाकर आपके घर बांध जाऊंगा जी। लाओ परवीन, ये मेमना गुल्लू को दे दो। शाबाश। ओए गुल्लू, और ये टाली के नीचे तेरा रेवड़ खड़ा है? जी मास्टर जी। अच्छा भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, अब तो तेरे रेवड़ में काफी भेड़े हो गई। और जिस दिन से मैंने ये भेड़ें पालना शुरू की हैं ना जी, वो अल्लाह नहीं कसमें मेरे तो हालात ही बदल गए हैं जी। भेड़ बकरियां पालना तो अंबिया की सुन्नत है, और फिर कुर्बानी के लिए भी तो अल्लाह ने यही जानवर पसंद किया है। अब्बा जी, वैसे तो गुल्लू को भेड़ें पालने से काफी फायदा हो रहा है, मगर अब मैंने गुल्लू से कहा है कि वो भेड़ों का जदीद बड़ा बनाए ताकि उसे भेड़ों से ज्यादा फायदा हो सके। सच आखने हो जी, और इसीलिए तो मैं साहब जी के पास आया हूँ जी मास्टर जी, कि फार्म बनाने के लिए इनसे कुछ चंगा सा मशवरा किनूं। गुल्लू, कल मैं NARC शहर जा रहा हूँ, वहाँ से लिटरेचर लेके आऊंगा और फिर तुम्हें मुफीद मशवरे भी दूंगा। इसमें आपकी वो मतलब तमाम चीज़ें मौजूद हैं। शुक्रिया। और इसमें जितना भी आपने जो कुछ मांगा है वो मौजूद है, और इसके बाद अगर मज़ीद मालूमात आपको चाहिए तो डॉक्टर अशरफ साहबजादा साहब से रब्ता करें। सलाम साहब जी। वालेकुम सलाम। गुल्लू, क्या हाल है भाई तेरा? अच्छा, मुझे आपके आने की बहुत खुशी हुई है जी। अच्छा चलो बिस्मिल्लाह। गुल्लू, कल मैं NARC गया था। कौमी ज़रई तहकीकाती मरकज के साइंसदानों ने भेड़ों की अफजाइश के हवाले से बहुत अहम तजर्बात किए हैं, जिनका जानना पाकिस्तान भर के गल्लाबानों और किसानों के लिए इंतहाई मुफीद है। इसलिए कि भेड़े पालने का जितना फायदा बड़े जिम्मेदारों को होता है, उतना ही एक आम किसान और गल्लाबान को भी हो सकता है। मगर इसके लिए जरूरी है कि हम भेड़ों की अफजाइश जदीद साइंसी तरीकों पर करें। साइंस तो मी की बिल्कुल आती नहीं है। बाबर अली, गुल्लू को ऐसी बातें बताओ जिन पर अमल करके ये भेड़ों का फार्म बना सके। आए जी, आए इधर बैठे। आए। गुल्लू, ये तो तू जानता है कि भेड़ बकरियां अमूमन खुली जगह पर चरना पसंद करती हैं। सच आखने हो साहब जी। भेड़ों को बाड़े के अंदर पाबंद कर देने से उनकी नशोनुमा मुतासिर होती है। बाबर अली, भेड़ों को चराई के दौरान हर किस्म की जड़ी बूटियां, घास फूस और दरख्तों के पत्ते खाने को मिल जाते हैं। अब्बा जान, ये सारी चीजें मिलकर इनकी खुराक को मुतवाजन बनाती हैं। इसीलिए भेड़ों के फार्म के साथ चरागाह का होना जरूरी है। चरागाह में सूरज निकलने के बाद जब ओस गिर जाए तो भेड़ों को चराई के लिए चरागाह में ले जाना चाहिए। और मेंढों को हर वक्त भेड़ों के साथ नहीं रखना चाहिए, मौसम आने पर उनका मिलाप होना चाहिए। नस्ल कशी के लिए सितंबर अक्टूबर का मौसम अच्छा होता है, लेकिन एक बात याद रखना, नस्ल कशी के लिए मेंढे अच्छी नस्ल के होने चाहिए। ये किसी पेड़ का दूध कम हो जाए तो उसके बच्चे का क्या करना चाहिए साहब जी? ऐसी सूरत में आप उसे किसी दूसरी भेड़ या गाय का दूध भी पिला सकते हैं। अलबत्ता गाय के दूध में लिक्विड पैराफीन 1 और 16 के तनासिब से शामिल कर देना चाहिए। साहब जी, पिछले साल मेरी काफी भेड़ें बीमार होकर मर गई थी।
राजू, भेड़ों को बीमारियों से बचाने के लिए बहुत सी तदबीर हैं। मसलन वार, नमूनिया और चीचक के लिए फास्ती टीके लगवाने में सुस्ती ना करें और दूसरी बीमारियों के लिए करीबी वेटनरी डॉक्टर के मशवरे से इकदामात करें। इस तरह आप लोगों की भेड़ें सेहतमंद रहेंगी और फलती फूलती रहेंगी। साहब जी, इसलिए तो हम आपसे मशवरा ले रहे हैं। हम भेड़ों के पीछे भाग भाग कर थक गए हैं। अब हम जदीद तर्ज पर बाड़े बनाना चाहते हैं। आप फिक्र न करें, मैं आपको ज़रूरी माहिरीन से हर तरह के मुफीद मशवरे लाकर दे सकता हूँ। गुल्लू, हमारे मुल्क में भेड़ों की कमी नहीं होनी चाहिए। पर आप फिक्र ही ना करें, हम अपने मुल्क में गोश्त और ऊन की कमी कदे भी ना आने दे सा जी। अच्छा भाई गुल्लू, अब हम चलते हैं। एक मिनट साहब जी, अजुल वो जरा तू की काम आखेजा करी आज जुल। साहब जी, बीबी जी का एक तोहफा हमारे पास है जी, वो किंजू लिया जी। साहब जी, इसे अपने साथ किन जाए जी, बीबी जी इसको बहुत शौक से पालेंगे जी।